जैसे कि संदीप दीक्षित का अचानक से आक्रामक रुख पकड़ लेना, शीला दीक्षित का राजनीति के प्रचार में फिर से लौट आना कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए साफ रास्ता क्यों नहीं देती, बीजेपी को क्यों आगे आने देना चाह रही है। आम आदमी पार्टी को अगर देश हित में इतनी है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव की गहमागहमी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि प्रिंट मीडिया को भी सामने आना पड़ रहा है बीजेपी और केजरीवाल को जिताने के लिए। जी हां, कुछ खबरों में सच्ची बात बोलते हैं, कुछ खबरों में झूठी बातों की माला पिरो करके दर्शकों के सामने परोसी जाती है। प्रिंट मीडिया का तो हाल ही है, और गोदी मीडिया को तो आप जानते ही हैं, वो तो किसी भी तरह छल वल और दंड भेद की नीति से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो गाने हैं उसके आंगन के तवाइफ की तरह गाने लगता है। हालांकि ये तवाइफ हैं, वो रक्कासाएं हैं जिनको कुछ सिक्कों की खनक याद होती है। देशभक्ति और देशभक्ति के मूल्य और संस्कार ये पत्रकार भूल जाते हैं, उस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं जो मृग तृष्णा दौलत की होती है, दिखाई जाती है लेकिन मिलती कभी नहीं। चलिए इस मृग तृष्णा के दौर पर बात करते हैं दिल्ली चुनावों की। मैं आपका मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक तरफ किसान नेता की हालत आमरण अनशन करते हुए काफी जर्जर हो चली है, उसी की काट के लिए राकेश टिकैत अचानक से मैदान में आ गए हैं। हालांकि चल तो चुनाव दिल्ली के रहे हैं जिसमें मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, लेकिन आज दोस्तों मीडिया के एक प्रिंट मीडिया पर आज तक के एक आर्टिकल पर मेरी नजर जाती है जिसमें लिखा होता है दिल्ली में केजरीवाल की जीत और हार दोनों ही बीजेपी पर बराबर असर डालने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस को थोड़ा सा अलग छोड़ा गया है, मुकाबले में केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी को ही दिखाया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को अगर देखें, बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल की हार और जीत दोनों ही सूरत में फायदा और नुकसान बराबर बराबर का लगता है। यानी कांग्रेस जीती, ये मानते हैं इस आर्टिकल में, कांग्रेस जीती तब जो है बीजेपी को फायदा और नुकसान बराबर ही बराबर होगा। एक तरह से ये स्वीरोक्ति है, अंदर खाने, जिस भी पत्रकार ने ये लिखा है। अब इसमें क्या लेख है, मृगांक शेखर लिखते हैं, दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाने से नई समीकरण और नई संभावनाएं बनने लगी। मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी डटे हुए, लेकिन पूरी लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस ही अकेली पड़ती नजर आ रही है। ये दो जो लाइन है जिसमें कहा गया है कि इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाने से खबरें आई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि इंडिया ब्लॉक अब खत्म कर देना चाहिए, लोकसभा चुनाव तक था। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाने की बात ये पत्रकार महोदय कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिस इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की शामिल होने की बात आप कर रहे हैं, उनका दिल्ली में किन सीटों पर प्रभाव है, जरा क्लियर कर देंगे तो मेरी भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का जिस सीटों पर प्रभाव है, तो इंडिया ब्लॉक में बहुजन समाजवादी पार्टी तो पहले से ही नहीं थी। तब ये रिपोर्ट और ये जो दो लाइनें हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शक पैदा कर देने वाली हैं। कांग्रेस की कोशिश रही होगी कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, ना कि लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बन जाए, लेकिन अब तो बात काफी आगे निकल चुकी है। सुनते रहिए। अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का सपोर्ट मिल जाने के बाद साफ है कांग्रेस कमजोर पड़ेगी और मुकाबले में पिछड़ भी सकती है। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का जो सपोर्ट मिला, तो अखिलेश यादव का दिल्ली में या ममता बनर्जी का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। कभी जमाने थे जब ममता बनर्जी आई थी यहाँ पर, सारे विपक्षी दलों का एक अलग से बना रही थी पार्टी, 3-4 साल पहले की बात हो गई, तो उनकी रैली में बहुत ही कम लोग आए थे। ममता बनर्जी अपनी हंसी उड़वा करके यहाँ से गई थी। दिल्ली में आगे लिखते हैं ये पत्रकार महोदय कि दिल्ली में वोट शेयर काफ़ी कम हो जाने की वजह से कांग्रेस की दावेदारी तो पैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है, लेकिन तत्परता देखकर लग रहा है, अब देखिए, तत्परता देख करके लग रहा है कि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस वोट शेयर 9.65% था और 2020 तक आते आते 4.26 पर पहुंच गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते 18.91% दर्ज किया गया। ये बात ये अपने इस पूरे आर्टिकल में सच्ची बात लिखी है भाई साहब ने, जो अपने पत्रकार महोदय आगे लिखते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पहले से ही खासे एक्टिव और आक्रामक दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आई है। एक नेगेटिव न्यूज प्लांट की गई है। देखा जाए तो जो कुछ भी चल रहा है, बीजेपी का पक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर सिर्फ फायदे में ही रहेगी, कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, ये मानना है। लेकिन इसी बीच ये जिक्र कर देना भूल जाते हैं कि शीश महल बनाम राजमहल का जो युद्ध हुआ था वो दिल्ली की सड़कों पर उतरा, जिससे देख करके दिल्ली की जनता काफी नाराज है। केजरीवाल जीते तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ेगी। अब देखिए दो हेडिंग है, केजरीवाल जीते तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ेगी और कांग्रेस की मुसीबत बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगी।
मतलब दोनों हैंडिगो को अलट पलट के डाला गया है। केजरीवाल जीते तो कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ेंगी, लिखा है। आम आदमी पार्टी का एपी सेंटर दिल्ली ही है, उसका प्रभाव तो गोवा गुजरात में भी है। क्या प्रभाव है ये सबने जाना, वोट काटे कांग्रेस के, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिला, जहां भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अब अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापस कर लेते हैं तो इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का एक और दावेदार पैदा हो जाएगा। मतलब राहुल गांधी के बराबर नेताओं को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है। देखें तो अरविंद केजरीवाल ये काम पहले से करने लगे, लेकिन खुलकर अभी तक सामने नहीं आए। बीजेपी नेता अमित शाह के बयान से अंबेडकर के नाम पर पैदा हुए विवाद के बाद टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू नेता नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी लिखना तो नमूना पड़ा था। संघ को भी चिट्ठी लिखी थी, ये बताना चाहिए था। चुनाव जीतने के बाद हाव देखने को मिले, ये एक चीजें प्लान की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो जनता को अच्छी लग जाए। कांग्रेस की मुसीबत बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी। आम आदमी पार्टी की पैदाइश ही कांग्रेस की मुसीबतों की कोख से हुआ है। मुश्किलें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। कांग्रेस सहयोगी दलों की मदद से फिर से खड़ी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सफलता मिली उसका यहां जिक्र किया गया है। केजरीवाल, फिर लिखा गया केजरीवाल की जीत बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। फिर वहीं पर लौट करके चले आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल दिल्ली चुनाव में जीत से कांग्रेस मुश्किलों से जूझ रही होगी और बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। आम आदमी पार्टी की जीत से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौती मिलेगी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के लिए कमजोर दुश्मन है। देखिए लिख रहे हैं, कांग्रेस के मुकाबले अरविंद केजरीवाल कमजोर दुश्मन है, लेकिन खतरनाक कहीं ज्यादा है। तो मतलब नुकसान कर रहे हैं केजरीवाल बीजेपी का कहीं ना कहीं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में भी घुसपैठ कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी के ही वोट कटने वाले हैं, ये बात मान रहे हैं। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अयोध्या दर्शन प्रोग्राम तो पहले ही चल रहा है। पुजारी ग्रंथि योजना का नमूना भी सामने आने लगा है। आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति के बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के करीब 100 सदस्यों का शामिल होना तो यही बता रहा है। केजरीवाल हारे तो बीजेपी को दिल्ली में, अब ये ऐलान कर दिया है कि अगर हारे तो दिल्ली में सत्ता मिलेगी। 5वां पॉइंट लिखते हैं, केजरीवाल की जीत से विपक्ष कमजोर होगा और बीजेपी मजबूत होगी। यहां पर यह भी लिखा जा रहा है, अभी तो विपक्ष में ममता बनर्जी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा पेश कर देंगे। आज की तारीख में भले ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन कल को टकराव तो होना ही है। और यदि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक विस्तार दिल्ली के बाहर भी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, तो अखिलेश यादव फिलहाल सत्ता से बाहर है और ममता बनर्जी की पहुंच बंगाल से। अगर अरविंद केजरीवाल जीते तो विपक्षी खेमे में टकराव बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा उठाएगी। जो इनको कहना था वो कह लिया, लेकिन यहां पर जिक्र करना भूल जाते हैं उन चीजों का जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि संदीप दीक्षित का अचानक से आक्रामक रुख पकड़ लेना, शीला दीक्षित का राजनीति के प्रचार में फिर से लौट आना, शीला दीक्षित की खूबियों का कांग्रेस के लिए सफलतापूर्वक काम करना, शीला दीक्षित को दिल्ली के लोगों द्वारा याद किया जाना। यह कुछ ऐसे काम है कि जो कांग्रेस को फायदा कर रहे हैं और इस लेख में मान भी रहे हैं लेखक जो रिपोर्टर हैं कि हां कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ना होता तो पीछे मैंने खबर बताई थी आपको कि इंडिया गठबंधन के लोगों पर दबाव बनाया गया कि राहुल गांधी को फोन करें और उन्हें बोलें कि आम आदमी पार्टी को रास्ता साफ कर दिया जाए और वरना बीजेपी जीत जाएगी। तो यही बात आम आदमी पार्टी पर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए साफ रास्ता क्यों नहीं देती, बीजेपी को क्यों आगे आने देना चाह रही है। आम आदमी पार्टी को अगर देश हित में इतनी अच्छी बात है तो केजरीवाल साहब को एक क्लीन पैसेज देना चाहिए कांग्रेस को, जिससे कि बीजेपी को सही मायने में एक चुनौती मिल सके। अगर कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है तब फिर यही अपेक्षा आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं। क्यों अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, क्यों अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया, क्यों अरविंद केजरीवाल ने संघ को चिट्ठी लिखी, क्यों अरविंद केजरीवाल की नीयत और उसके खर्चे पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, क्यों शीला दीक्षित की मेट्रो का जिक्र हो रहा है, क्यों शीला दीक्षित के विकास कार्य और स्कूलों का जिक्र हो रहा है। तो ये सवाल मायने रखते हैं दिल्ली चुनाव के लिए, और दिल्ली चुनाव के लिए यही मायने हैं और यही बात है कि कांग्रेस चौंकाएगी इस बार दिल्ली इलेक्शन परिणामों में। आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।